जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों लाइन एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। आप ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे और ये एक्सरसाइज में आपका 6 क्वेश्चन है और हम 6 क्वेश्चन कंप्लीटेड करवा देंगे दोस्तों। और ये क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और आंसर को भी अच्छे से देखिएगा। चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, in the figure line AB and CD intersect at O if AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. तो देखिए दोस्तों, फिगर में क्या कहता है, इसको हम लोग सोल्यूशन करने की कोशिश करिए। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है और कह रहा है कि हमको एक रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, ए बी और सी एंड डी क्या है, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, तो ओ पे कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब दोस्तों प्रतिच्छेद कर रहा है। चलिए दिया कौन सी है पहले उसको देख लेते हैं। गिवन दैट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री दोस्तों दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड और एक क्या चीज़ दिया हुआ है, बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। चलिए इस तरह हम लोग को यहाँ ग्राफ्स के हिसाब से हम लोग निकाल लें दोस्तों। जैसे कि ये आपका दिया हुआ है बी ओ डी इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों, 40 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, एंगल चूँकि एंगल्स ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी कब बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो भट्टी इसके क्या है आपका अपोजिट एंगल ये है। तो हम लोग पढ़े थे लाइन में कि इसका जितना रहेगा एंगल उसका इतना भी रह जाए, इसका अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हैं दोस्तों। तो एंगल ए ओ सी भी कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। चलिए इक्वेशन 1 क्या कहता है, तो एंगल ए ओ सी तो जो कितना रखेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहाँ पे दोस्तों एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 इधर इधर चला जाएगा तो -40 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ घटा देंगे तो आपका 30 डिग्री निकल गया, एक निकल गया दोस्तों। नेक्स्ट फिर देखिए ना, ए ओ इज ए स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए ए ओ ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है। अब ध्यान दीजिएगा एंगल, अगर हम इस एंगल को जोड़ते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल ए ओ सी इसी को हम लोग बी ओ ई भी लिख सकते हैं प्लस एंगल सी ओ ई। अब इन दोनों का मान मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ समीकरण 1 में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों 70 डिग्री लिख दिए हैं और एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये मेरा निकल गया सिंपल में। हमको चाहिए रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि उसको कितना से 360 से हम लोग माइनस कर देना, या फिर ऐसे जोड़ दीजिएगा आपका निकल जाएगा। पीछे साइड से जितना हम लोग निकाले हैं इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 360 में हम लोग जो ये इसको निकालना है दोस्तों रिफ्लेक्स। तो इधर वाले को जितना रहेगा सबको पूरे में 360 होता है। तो 360 में ये जितना ये एंगल बन रहा है अभी निकाले ना, कितना डिग्री अभी निकाले दोस्तों, देखिए एंगल बी ओ ई का 30 डिग्री निकाले। तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसमें से हम लोग इसको माइनस करने का कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे किया जाता है। इसे हमको निकालना है रिफ्लेक्स सी ओ ई यानी ये डिग्री। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग ये निकाल दिए हैं तो घटा देने पर देखिए ये यहाँ से हो गया 180। अब 180 माइनस 70 घटा देंगे 110 हो गया। अब 110 को कितना से 360 से हम लोग घटा देंगे 110 को तो 250 है। रिफ्लेक्स एंगल निकल गया दोस्तों दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 फाइंड द सी। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें से देखिए क्या किया जा रहा है। सो यहाँ पे एक्स और वाई देखा जाए इंटरसेक्ट एम और एन इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ओ पे कर रहा है। तो इस हिसाब से हम ध्यान दीजिएगा ये तो आपका 90 डिग्री पी सी वाई को क्या बोल सकते हैं, या फिर सॉरी ये ओ नाम है, पी ओ वाई को 90 डिग्री बोल सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दिया कौन सी है कि ए बी रेशियो 2:3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ ए दिया हुआ है यहाँ बी दिया है, दोनों का रेशियो दिया है आपका 2 और 3।
अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो दिया हुआ है इसको ले लेते हैं। तो एंगल XOM, इसके एंगल का जगह कितना है, बी है, और एंगल MOP इसके जगह कितना रखेंगे दोस्तों, ए। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग मान लेते हैं कि इस एंगल को, तो AB ऐसे है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका 3x और इसका 2x। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दें, चूंकि एंगल XOM प्लस, देखिए XO और Y एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें क्या करते हैं, एंगल XOM प्लस एंगल POM प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं लीनियर पेयर एक्ज्यूम से। अभी एक्ज्यूम का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लाइन में हम लोग जितना भी रे मेरा जुड़ा हुआ रहेगा उससे हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए एक से अधिक है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है दोस्तों, सारे को जोड़ के मेरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब चलिए इसी तरह हम लोग निकालते हैं। देखिए एंगल XOM, इसके जगह हम लोग 3x लिख सकते हैं, एंगल POM इसके जगह 2x, और प्लस में अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों 180 है। अब देखिए 3x और 2x को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे 180 में अगर ये प्लस में है, अगर इधर चला जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, x हमको निकालना है, तो 180 में अगर 90 घटाते हैं दोस्तों तो 90 बचेगा, और ये जो कांस्टेंट, ये जो कोफिशिएंट है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। काट दे रहे हैं दोस्तों तो 18 बार में कट जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो x बराबर कितना निकल गया, 18 डिग्री। अब देखिए, अब ओरिजिनल हम लोग को एंगल पता चल जाएगा कि ये B जो है कितना एंगल का है और A जो है कितना एंगल का है। तो देयरफॉर एंगल XOM इक्वल टू 3x दिया हुआ है, 3 इंटू एक्स का कितना है 18, पुट कर दिया दोस्तों 54 डिग्री हो गया। ये कितना निकल दिया, ये बी का एंगल का था। एंगल POM इक्वल टू 2x दिया हुआ है दोस्तों, 2 इंटू 18 डिग्री। अब इसको गुना करने पर कितना है, 36 डिग्री। इसकी कितनी जगह है, ए। अब हमको मिल गया दोस्तों, ये जितना नहीं है 36 डिग्री, और ये आपका 54 डिग्री। अब हमको निकालना है आपको दोस्तों सी का एंगल, सी का कहने का मतलब XON का। अब चलते हैं कैसे किया जाता है। देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एंगल जो है MON, ये स्ट्रेट लाइन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को देखिए B और C इधर दिख रहा है, इन दोनों का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद इससे हमारा आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल MNO इज ए स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों एंगल XOM प्लस एंगल XON इक्वल टू कितना, 180 डिग्री लीनियर पेयर के हिसाब से। अब ध्यान दीजिए XOM अभी जस्ट निकाले हैं, कितना है 54 डिग्री, प्लस एंगल XON इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको ये निकालना है, तो 54 को अगर हम उधर कर दे रहे हैं तो माइनस, और इसी एंगल का नाम है आपका C, 180 माइनस 54, तो आपका निकल गया दोस्तों 126 डिग्री। कोई दिक्कत, अगर इस तरह हो जाएगा तो आप लोग आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। ये देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। बहुत इजी तरह से होगा, कहता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, फिगर देखते हैं। देखिए कहता है SQP और RT दिया हुआ, इस टाइप का हम लोग का फिगर। सबसे पहले देखिए, ध्यान देते SQR को यहाँ से अगर हम लीनियर एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दोस्तों, स्ट्रेट। पहले SQR में चलते हैं, तो इस समय हम लोग का हो जाएगा, ध्यान दें SQR इज स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। तो एंगल PQS प्लस PQR 180 डिग्री हो सकता है, लीनियर पेयर एक्ज्यूम से, क्योंकि हम लोग जोड़ देते हैं तो उसको एक्ज्यूम बोला जाता है। एंड दूसरा पे हम लोग लिख सकते हैं, अब इधर से चलेंगे, QRT, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए इसके लिए एंगल बनाते हैं, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग को दोस्तों ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, सो PQR ये प्लस, देखिए QRT इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। देखिए
पी ये और ये साइड दोनों जोड़ देते हैं, पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियोम पे है। अब ध्यान दें फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं तो सॉरी सॉल्यूशन करते हैं तो क्या देखिए राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए, तो 180 बराबर 180 है, तो 180 जगह देखिए फर्स्ट इक्वेशन में कहता है एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू लिख सकते हैं दोस्तों। सेकेंड इक्वेशन लिख दीजिए एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इन दोनों काट सकता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, कैसे से दिए फिगर के हिसाब से समझिए, पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू क्यों होता है इसमें, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहता क्या है कि अंतः कोण तीनों सेम होना चाहिए, तो ये जितना एंगल का है दोस्तों उतना ही एंगल का ई भी है। तो देखिए ये दोस्तों कट गया, दोनों बराबर है, तो अब देखिए एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी प्रूव हो गया दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों और लाइक करते जाइए। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों इन द फिगर इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। चलिए दोस्तों ये आपका देखिए ध्यान दीजिएगा फिगर दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, अगर फिगर में सही है तो प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कि लेट ए ओ बी इज ए लाइन है, एक लाइन है। इस हिसाब से हम लोग ध्यान दीजिएगा इस लाइन को हम लोग बोल रहे हैं ए ओ बी को एक लाइन बोल रहे हैं, तो ऊपर वाला को हम लोग अगर जोड़ते हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए कैसे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी 180 डिग्री बोल सकते हैं, वही लीनियर पेयर एंगल से ही, या फिर एक्सियोम भी बोल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के हम लोग क्या करते हैं 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए इसके जगह हम लोग एंगल ए ओ सी तो वाई है और एंगल सी ओ बी इक्वल टू एक्स है, तो y प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, इसी को हम लोग अलग सजा के निकलते हैं तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अगेन फिर देखते हैं ए ओ बी, अब नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं ना ऐड करते हैं, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा इसके जगह जेड है, इसके डब्लू है, 180 हो गया, तो इसको सेपरेट करके लिखते हैं दोस्तों, तो डब्लू प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब वही चल पीछे जो क्वेश्चन में आए थे जब राइट हैंड साइड दोनों सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों सेम हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, तो इधर ध्यान दीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्लू, यही तो हमको प्रूव करना था। ये तो मेरा आ गया, तो समझ लीजिए कि हैंस ए ओ बी इज ए लाइन। ठीक है दोस्तों समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो चलते हैं। देखिए फाइव नंबर क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए इन द फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमको प्रूव करना है दोस्तों। चलो हम लोग फिगर से ही चलते हैं। देखिए पी ओ क्यू एक लाइन है जिसमें एक परपेंडी है, क्या है ओ आर एक परपेंडी है, और यहाँ से देखिए एक ओ से ए से और एक रे दिया गया है, तो ये आपका देखिए आपका दोनों मिला के अगर देखा जाए तो 90 डिग्री का ही है। चलो चलते हैं सोल्व करते हैं। पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इस हिसाब से हम लोग एंगल को ऐड कर सकते हैं। देखिए एस ओ आर हमको निकालना है, या फिर बोल सकते हैं आर ओ एस। अगर इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये इसको निकालने के लिए आर ओ एस हमको प्रूव करना है चीज़ आर ओ एस एंगल। चलते हैं आर ओ एस, अगर इसको हम लोग निकाल रहे हैं दोस्तों तो लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस इक्वल टू, पूरे पहले लिखिए आर ओ पी में अगर घटा दे रहे हैं पी ओ एस, यानी ये पूरे में अगर हम इसको घटा दे रहे हैं तो एंगल आर ओ एस निकल जा रहा है, तो ये चीज़ लिखे हैं एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस, इसको इक्वेशन 1 मान लिए दोस्तों। फिर अगेन देखते हैं इधर वाले के लिए चलते हैं। चलो चलते हैं देखते हैं एंगल आर ओ एस के लिए, तो अगर ये पूरे में हम लोग अगर इसको घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं देखिए एंगल ओ क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, इसको घटा दिए तो निकल गया, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब दोनों के क्या करें ना लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ते हैं और राइट हैंड साइड को अलग से जोड़ते हैं।
चलिए इधर वाला को जोड़ते हैं तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। अब इधर वाला के एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस प्लस में कर रहे हैं एंगल क्यू ओ एस प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि ए एंगल क्यू ओ आर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन दोनों तो सेम है, तो सेम है तो क्वांटिटी एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दो लिख सकते हैं। टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू, यहाँ देखिए आर ओ पी ये पूरे कितना है आपका 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, माइनस एंगल पी ओ एस, वो तो जहाँ कहते हैं लिख रहे हैं पी ओ एस, इसका तो एंगल हमको पता नहीं, प्लस एंगल क्यू ओ एस इसका पता नहीं है, लेकिन हाँ क्यू ओ आर यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो 90 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं। ये 90 डिग्री कट जा रहा है दोस्तों, तो एंगल हम लोग देखिए टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, इसको पहले लिख रहे हैं प्लस वाले को, उसके बाद इसको लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रीजन जैसे एंगल आर ओ पी बराबर एंगल क्यू ओ आर 90 डिग्री का है। अब हम लोग निकालना है दोस्तों एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ, इसके देखिए टू नीचे आ जाएगा, तो आपको प्रूफ हो गया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और एक बचा हुआ है लास्ट क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। अगर ये समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं भी आ रहा है तो जहाँ पे नहीं आएगा उसको गोल घेरा करके हमको बता दीजिएगा, हम आपको फिर से वीडियो बना के भेज देंगे। ओके दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का है, और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, छठा नंबर। इफ इज गिवन दैट angle xyz equal to 64 degree and xy is produced to point P, draw a figure from the given information. If ray yq bisect angle zyp, find angle xyq and reflex angle QYP। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये फिगर आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन हम फिगर कैसे बनाने के लिए बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक्स और वाई एक कहता है 64 डिग्री का एंगल बनाना है, एक्स और वाई से लिख दिए जेड वन, इन दोनों में हम लोग 64, अगर 90 डिग्री का यहाँ बनाते तो 64 उससे छोटा है, तो बना दिए दोस्तों। उसके बाद कहता है ड्रॉ, यहाँ से ड्रॉ कर दे रहे हैं पी के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद इसके बीच में कर रहा है कि एक रे खींचा गया है, क्या खींचा गया है वो पॉइंट, एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया और इसी में एक रे वाई से क्यू खींच दिए दोस्तों। अब इसमें से ध्यान दीजिएगा, अब हमको निकालना है इसमें गिवन द सबसे पहले एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, तो पहले मान लेते हैं इन, देखिए ये एंगल और ये एंगल को दोनों को देखिए बाइसेक्ट कर रहा है, जेड और वाई पी में बाइसेक्ट यानी इसको खींच दे रहे थे। बाइसेक्ट का मतलब ये आधा, ये इसके और इसके बीच का दोनों का बीच में ही जाएगा, तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। तो एंगल जेड वाई क्यू इसको ए मान ले रहे हैं, तो ये भी तो उतना ही हो जाएगा ना, क्यू वाई पी को भी उतना ही लिख सकते हैं कोई दोस्तों, क्योंकि वाई क्यू इज द बाइसेक्ट एंगल जेड और वाई पी। चलिए एक एक करके सुनूंगा। देन एक्स वाई पी, इसलिए एक्स वाई पी इज ए लाइन, एक लाइन दिख रहे हैं, तो देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो तीनों को जोड़ दे रहे हैं, तो इसी को लीनियर पेयर एक्सियोम बोला जाता है। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल ओ क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड जेड वाई क्यू और क्यू वाई जेड दोनों तीनों को जोड़ दिए तो 180 डिग्री, इसी को लीनियर पेयर एक्सियोम बोला जाता है। अब देखिए इसका मान दिया है 64 प्लस इसका तो हम अभी माने ए प्लस इसका भी ए है 180 डिग्री। अब देखिए टू ए और ए टू ए हो जाएगा, ये 64 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और घटा देने पर 116 बट्टे में ये टू नीचे आ जा रहा है, टू नीचे काट दें तो 58 बार में कट जाए। ए बराबर कितना निकल गया दोस्तों 58। हमको तो निकालना है क्या क्या चीज़, देखिए फाइंड द एंगल एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू देखिए एक्स वाई क्यू यानी ये पूरे निकालना है, तो कितना हो जाएगा, तो इसको कितना माने थे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। चलिए जेड वाई क्यू इसको ए माने थे, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा अभी जस्ट माने थे, उसके जगह 58, और ये भी जितना ये भी होगा उतना ही, देखिए ये जितना था उतना ये भी था, इसका कितना हो जाएगा जेड वाई क्यू इक्वल टू 50 कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अब हमको निकालना है दोस्तों एंगल एक्स वाई क्यू, यानी एंगल एक्स वाई क्यू। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ए का मान हमको पता चल गया 58 है, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू जोड़ देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जोड़ दिए रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दिए 64 इसका पहले से था और 58 अभी निकालें, तो दोनों को जोड़ दिए तो 122 डिग्री हो गया, तो मेरा निकल गया एक्स वाई क्यू। अब नेक्स्ट है देखिए द रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, देखिए इसका रिफ्लेक्स क्यू वाई पी यानी ये पूरे को निकालना है इधर से ए,
हम लोग जानते हैं दोस्तों ये पूरे तो 360 है, अगर इसको घटा दे रहे हैं तो ये निकल जाएगा। तो ये 58 निकला है, तो हम लोग वही चीज़ करेंगे, एंगल 360 में एंगल क्यू आई पी घटा दे रहे हैं तो इसकी जगह ए है, तो हम लोग 360 माइनस 58 302 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।